श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र की जय। तत्व चिंतामणि 23 प्रश्न। आज इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे। एक सज्जन के प्रश्न है। प्रश्नों की भाषा कुछ सुधार दी गई है, भाव वही है। लेख बड़ा होने से बचने के लिए उत्तर संक्षेप में ही दिया जा रहा है। प्रश्न है कि जीव कितनी जाति के होते हैं और जीवों के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर है कि आत्म रूप से जीव एक ही है, परंतु शरीरों के संबंध भेद से उसकी अनंत जातियां हैं। शास्त्रों में स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज भेद से 84 लाख जातियां मानी गई हैं, योनियां मानी गई हैं। दूसरा प्रश्न है कि जीव के कर्ता हर्ता भगवान है या नहीं। उत्तर है शरीर के कर्ता हर्ता तो ईश्वर है। जीव आत्म रूप से अनादि है, उसका कोई कर्ता नहीं। प्रश्न है जीव के कर्म साथ में है या नहीं। जीव के कर्म साथ है या नहीं। उत्तर है जीव के कर्म अनादि है और जब तक उसको सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक साथ रहते हैं। प्रश्न जीव और कर्म एक ही वस्तु है या भिन्न भिन्न। इसका उत्तर है जीव और कर्म भिन्न भिन्न वस्तु है। जीव चेतन और नित्य है, जबकि कर्म जो है जड़ और अनित्य है। प्रश्न है जीव के कर्म जन्म से साथ हैं या अनादि हैं। इस प्रश्न का उत्तर है तीसरे प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है। विशेष देखना हो तो कल्याण प्राप्ति के उपाय में प्रकाशित मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र, कर्म का रहस्य शीर्षक लेख देखने से आपको वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न है पुण्य और धर्म एक ही वस्तु है या दो। उत्तर है पुण्य और धर्म भिन्न भिन्न है। पुण्य उस सुकृत को कहते हैं जो धर्म का एक प्रधान अंग है, और धर्म कर्तव्य पालन को कहते हैं। धर्म के संबंध में विशेष जानना हो तो गीता प्रेस से प्रकाशित धर्म क्या है इस नाम की पुस्तिका को देखनी चाहिए। प्रश्न है पाप और अधर्म एक ही वस्तु है या दो। उत्तर है पाप और अधर्म भिन्न भिन्न है। दुष्कृत यानी निषिद्ध कर्म को पाप कहते हैं और जो अधर्म का एक प्रधान अंग है, और कर्तव्य विरुद्ध कर्म करने अथवा कर्तव्य के परित्याग करने को अधर्म कहते हैं। प्रश्न है धर्म हिंसा में है या अहिंसा में है। उत्तर है धर्म अहिंसा में है, परंतु ऐसी क्रिया जो देखने में हिंसा के सदृश प्रतीत होती है, पर जो निस्वार्थ भाव से परिणाम में जिसके प्रति हिंसा सी दिखती है, उस व्यक्ति के हित के लिए अथवा लोक हित के लिए की जाती है, वह वास्तव में हिंसा नहीं है। प्रश्न है दया कितने प्रकार की होती है तथा कौन सी दया के पालन से पुण्य होता है। उत्तर है मेरी समझ से दया मुख्यतः एक ही प्रकार की होती है। दुखी जीवों का किसी प्रकार से भी हित हो
ऐसे विशुद्ध भाव का नाम दया है। प्रश्न है, किन लक्षणों वाले ब्राह्मण को दान देने से पुण्य होता है? उत्तर है, शास्त्रों के ज्ञाता और गीता कथित ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षणों से युक्त ब्राह्मण सब प्रकार से दान के पात्र हैं। गीता में ब्राह्मण के लक्षण यह बतलाए हैं कि समे दम अस्तप शौचम समो दम अस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 42। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन रूप तप, क्षमा, मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। प्रश्न है, सुपात्र साधु के लक्षण क्या हैं और उनके कैसे कर्म होते हैं? उत्तर है, साधु के लक्षण और कर्म ऐसे होने चाहिए। श्री गीता के अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 7 से 11 तक कि अमानित्वम मदिम्भि अत्वम महिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम अस्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकारम एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख शोकानुदर्शनम नित्यम च समचित्व ममिष्टानिष्टोपमतिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरणतीर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतान ज्ञानमिति प्रोक्त ज्ञानम यदते अन्यथा। की श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा और बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक की संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में बारंबार दुख दोषों का विचार करना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल की प्राप्ति में हर्ष शोक आदि विकारों का न होना, परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप रहना, ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। कहते हैं केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, यह अव्यभिचारिणी भक्ति है। और एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये ज्ञान के साधन है। जो इससे विपरीत है वही अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इनके अतिरिक्त भगवान ने अपने प्यारे भक्तों के लिए निम्नलिखित लक्षण और कर्म बतलाए हैं। श्री गीता के ही अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 13 से 20 तक कि अद्वेष्टाम सर्वभूतानाम मैत्रम करुण एव च निर्महो निरहंकारम सम दुख सुखम क्षमी संतुष्टम सततम योगी यतात्माम दृढ़ निश्चय मय्या अर्पित मनोबुद्धियो मद्भक्तम स मे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोको लोकात्रो द्विजते चया हर्षाम अर्ष भयो द्वैगे मुक्तो यस च मे प्रिय अनपेक्षम सुचिर्दर्भ उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तम स मे प्रिय यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय समः शत्रुश्च मे मित्रो च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतम स्थिरमति भक्तिमान ने प्रियो नरः ये तो धर्मामृतम विदम यथोक्तम पर्युपासते
श्रद्धानां मत्परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रियाः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, ममता से रहित, अहंकार आदि से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि से संतुष्ट है, का मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मुझ भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं जो पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन, वाणी, शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु, मित्र और मान अपमान में सम है तथा जो सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, अपने रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो मेरे परायण हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ऐसे भगवान के प्यारे पुरुष ही वास्तव में सर्वथा सुपात्र साधु हैं। प्रश्न है, भगवान किसे कहते हैं और भगवान के क्या लक्षण हैं? उत्तर है, भगवान वास्तव में अनिर्वचनीय है। जिसको भगवान के स्वरूप का तत्व से ज्ञान है वही उनको जानता है, परंतु वह भी वाणी से उनका वर्णन नहीं कर सकता। भगवान के संबंध में विस्तार से जानना हो तो गीता प्रेस से प्रकाशित भगवान क्या है इस नामक पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इससे आपको प्रश्नों के उत्तर और भगवान क्या है इस संबंध में वास्तव ज्ञान प्राप्त होगा। प्रश्न है कि सुपात्र मनुष्य के क्या लक्षण है? उत्तर है, सुपात्र मनुष्य वही है जिसमें दैवी संपदा के गुण विकसित हो। दैवी संपत्ति के गुणों के विषय में भगवान ने कहा है श्री गीता के अध्याय संख्या 16 में श्लोक संख्या 1 से 3 तक कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम अहिंसा सत्य काम क्रोध त्याग शांतिरपसे सुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दयम हरिचापलम तेज क्षमाधति शोच मद्रोहो नातिमानिता भवस्ति संपदम देवी मभिजातस्य भारत। कि हे अर्जुन, सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों के पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देना, सबसे यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र में विरुद्ध आचरण करने में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य,
बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के यह 26 लक्षण है। प्रश्न है, मुक्ति धर्म और सांसारिक धर्म एक है या दो? मनुष्य को कौन से धर्म का पालन करना चाहिए इसमें मुक्ति की प्राप्ति हो, जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो? उत्तर है, क्रिया के स्वरूप से अलग अलग है। सांसारिक धर्म भी निष्काम भाव से किया जाए तो वह भी मुक्तिदायक हो जा सकता है, और मुक्ति धर्म तो मुक्तिदायक है ही। वर्ण भेद के अनुसार सांसारिक धर्म का स्वरूप और निष्काम भाव से भगवत पूजा के रूप में किए जाने पर परम सिद्धि रूप परमात्मा की प्राप्ति का विवेचन गीता में अध्याय संख्या 18 के अध्याय के श्लोक संख्या 41 से 46 तक और मुक्ति धर्म यानी ज्ञान निष्ठा का स्वरूप अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 49 से 55 तक देखना चाहिए। प्रश्न है कि स्वर्ग और देवताओं का भवन एक ही है या दो? उत्तर है, एक ही है। देवताओं के भिन्न भिन्न लोकों को ही स्वर्ग कहते हैं। प्रश्न है कि किन किन देवताओं का स्मरण करना चाहिए जिससे जीव का निस्तार हो जाए? उत्तर है, परम दयालु, परम सुहृदय, परम प्रेमी, परम उदार, विज्ञानानंदमय, नित्य चेतन, अनंत, शांत, सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता परमात्मा देव एक ही है। उसी को लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, शक्ति, गणेश, अरिहंत, बुद्ध, अल्लाह, जिहोवा, गॉड आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। इस भावना से ऐसे परमात्मा के किसी भी नाम रूप का स्मरण पूजन करने से जीव का निरंतर निस्तार हो सकता है। प्रश्न है, जीव कौन कौन सी गति में जाते हैं? उत्तर है, नीच कर्म करने वाले तामसी पापी जीव नरकों में जाते हैं। नारकी गति के दो भेद हैं, स्थान विशेष और योनि विशेष। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में यमराज के द्वारा जो यातना मिलती है वह स्थान विशेष की गति है, और देव, पितर, मनुष्य के अतिरिक्त पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि के रूप में जन्म लेना योनि विशेष की गति मानी जाती है। और राजसी कर्म करने वाले मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, और सात्विक पुरुष ऊंची गति यानी देव योनि में जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 18। सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, स्वर्ग में क्या हुआ? जीव कि स्वर्ग में गया हुआ जीव वापस आता है या नहीं? क्या कोई वापस आया है? उत्तर, मुक्त होने पर जीव वापस नहीं आते और स्वर्ग में गए हुए जीव वापस आते हैं। गीता में कहा है, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले, सोम रस का पान करने वाले, स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव, ऋण रूप पाप से मुक्त हुए पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, और वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने में ही लगे रहते हैं। इससे वापस आना सिद्ध है। तो प्राचीन काल में महाराजा त्रिशंकु, ययाति, नहुस आदि अनेक वापस आए हैं। प्रश्न है, देवताओं के भवन में गया हुआ जीव फिर इस संसार में जन्म ले सकता है या नहीं? उत्तर है, निष्काम साधक जो अर्ची मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं
वापस नहीं आते। वे क्रम मुक्ति के द्वारा परमात्मा के परम धाम में जा पहुंचते हैं, परंतु धूम मार्ग से जाने वाले सकामी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 24 से 26 देखना चाहिए। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका विस्तार से वर्णन है। विशेष रूप से यह विषय समझना हो तो जीव संबंधी प्रश्नोत्तर शीर्षक लेख इसी पुस्तक में आगे देखना चाहिए। प्रश्न है, मान लीजिए किसी बीमार आदमी का रोग 2 कबूतरों का खून व्यवहार करने से दूर होता हो, तो इसमें कबूतर मारकर खून लगाना बतलाने वाले और मारकर खून लगाने वाले इन दोनों में से किसको पुण्य हुआ और किसको पाप? उत्तर है, बीमारी आदि के लिए किसी भी जीव की हिंसा करने वाले, बतलाने वाले और हिंसा में मिली हुई वस्तु काम में आने वाले तीनों ही आसक्ति और स्वार्थ होने के कारण पाप के भागी होते हैं। प्रश्न है कि एक अविवाहित मनुष्य पर स्त्री के पास जाता है और उसको पर स्त्री से छुड़ाकर कोई उसका विवाह करा दे, तो विवाह कराने और करवाने वाले में से कौन सा पाप का भागी हुआ और कौन सा पुण्य का? उत्तर है, विवाह के योग्य पुरुष का शास्त्रानुकूल विवाह हो और विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष न्याय युक्त गृहस्थ आश्रम का पालन करे तो विवाह करने कराने वाले दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। प्रश्न है, गति कितने प्रकार की होती है? उत्तर है, गति अर्थात मुक्ति 2 प्रकार की होती है। शरीर रहते ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर जीवन मुक्ति हो सकती है। जीता हुआ ही वह पुरुष मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं और उसके शरीर का कार्य भी प्रारब्ध अनुसार चलता रहता है। ऐसे जीवन मुक्ति की स्थिति बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्यक्रम प्रकाश कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निर्वृत्त होने पर उसकी आकांक्षा ही करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। उस स्थिति से कभी चलायमान नहीं होता और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा स्तुति में भी समानांतर भाव वाला है, मान अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 में श्लोक संख्या 22 से 25 पर यह गुणातीत ही जीवन मुक्त है। दूसरी विदेह मुक्ति मरण के अनंतर होती है। अत्यंत ऊंची स्थिति में मरने वाले को यही गति होती है। श्री गीता में कहा है कि स्थित्या अस्याम अनंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाण मृक्षते, कि अनंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 72। प्रश्न है कि दान देने वाले और दान लेने वाले इन दोनों में किसको पुण्य होता है और किसको पाप होता है? उत्तर है, आसक्ति और स्वार्थ को त्याग कर सत पात्र में जो दान दिया जाता है और लिया जाता है, उसमें देने और लेने वाले दोनों को ही परम धर्म का लाभ होता है और स्वार्थ बुद्धि से लेने वाले सुपात्र का पुण्य क्षय होता है और कुपात्र को नरक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वार्थ बुद्धि से सुपात्र के प्रति दान देने वाले पुण्य और कुपात्र को प्रति देने वाले को पाप होता है। इति श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।